तो इतना आसान नहीं कि मैं एलएलएम मॉडल अपना बना दूं। बहुत सारी डेटा जो है वो चाहिए होगी आपको उसको ट्रेन करने के लिए, और भाई साहब इतनी सारी डेटा आप लाएंगे कहां से? हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, और आप लोगों को लग रहा होगा क्यों हमें ये चीज समझने की जरूरत है, हमें सीधे जो है वो एआई टूल्स के बारे में बताया जाए। देखिए, आज का जो टाइम है ना वो एआई टूल्स का, एआई एरा के जैसा है। आप बहुत सारा ट्रांजिशन जो है वो देख रहे हैं। ऐसे में जो एलएलएम्स की फंडामेंटल नॉलेज है वो होनी काफी जरूरी है। ये आपको पता होना चाहिए कि एलएलएम्स किस तरीके से काम करते हैं और उसमें जो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं उनका क्या फंक्शन होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह, फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज, उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उनमें पहली चीज ये है कि एलएलएम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एलएलएम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स कौन से हैं, और अगर आप एलएलएम मॉडल बनाना चाहें तो क्या आप बना सकते हैं। जीपीटी का क्या मतलब है, जीपीटी किस तरीके से काम करता है, जीपीटी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनका क्या फंडामेंटल्स है। मतलब जो जीपीटी में आपको टी देखने को मिल रहा है इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर होता है और उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीपीटीज के अंदर, दैट इज बेसिकली टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन का क्या मतलब है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीपीटी की वर्किंग के अंदर या एलएलएम्स की वर्किंग के अंदर, दैट इज बेसिकली वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स का क्या मतलब होता है और किस तरीके से जब हम किसी एलएलएम मॉडल को कोई इनपुट देते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद किस तरीके से हम लोग को जो आउटपुट है वो मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि एलएलएम्स पूरे इकोसिस्टम में कहां पर लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके बाद विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास मशीन लर्निंग आती है, फिर मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग होती है, फिर डीप लर्निंग के अंदर जो है वो आपके एलएलएम्स होते हैं। अब एलएलएम्स का जो फुल फॉर्म है दैट इज बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो जीपीटी है, चैट जीपीटी नहीं। देखिए, ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी एलएलएम्स का डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। चैट जीपीटी इज बेसिकली एन एप्लीकेशन बाय ओपन एआई, राइट, जो जीपीटी एलएलएम को यूज करके बनी हुई है। इसी तरीके से जेमिनाई एक एलएलएम है, इसको किसने बनाया, इसको बनाया है गूगल ने। इसी तरीके से क्लॉड एक एलएलएम है, इसी तरीके से लामा एक एलएलएम है, इसका ओनर आप जानते होंगे, ये फेसबुक ने लामा जो एलएलएम है उसको बनाया, राइट। अब अगर आप चाहेंगे नहीं मैं अपना भी ना एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो क्रिएट करना चाहता हूं, तो क्या ये उतना आसान है? बिल्कुल नहीं। देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एग्जाम्पल के तौर पे जीपीटी जो जेनरेटिव प्री ट्रेंड एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर है। अगर मैं जीपीटी को और आपको समझाने की कोशिश करूं, इट्स अ बेसिकली ट्रांसफॉर्मर जो एक ट्रेंड डेटा के ऊपर काम करता है और आपको जेनरेटिव फॉर्म में जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करके देता है। तो जीपीटी का ये मतलब है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए बहुत ही हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत बड़ी डेटा चाहिए। तो आपके पास तो उतनी डेटा होगी नहीं। आपको मैं छोटी डेटा के ऊपर इसको ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। अगर छोटी डेटा के ऊपर आप अपना एलएलएम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे तो उतना एक्यूरेट जो है वो एलएलएम मॉडल नहीं बनेगा। ये आपको भी पता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होगी, तभी आप जिस टाइप के डिजायर रिजल्ट चाहते हैं उससे मिलेंगे। आप चाह तो रहे हो कि मेरे को चैट जीपीटी के लेवल वाले जो रिजल्ट्स हैं वो मिले, या जेमिनाई या जीपीटी या क्लॉड या लामा वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके पैरेलल में मेरे को रिजल्ट्स मिला, और आप डेटा उनके इतनी तो दे ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, राइट। इसीलिए अभी अगर आप देखें आज के टाइम में तो जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं वो किसके द्वारा ओन्ड हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। ऐसी कंपनीज जिनके पास कोई ना कोई सोशल मीडिया जो है वो है। जैसे ग्रॉक की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉक के पास एक्स यानी कि ट्विटर है, राइट। ये हमारे जो मस्क साहब है उनके पास है। उसी तरीके से जेमिनाई एक एलएलएम मॉडल है, जीपीटी ओपन एआई मैंने बताया आपको, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। जेमिनाई का गूगल, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स है ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसीलिए इनको ओन करती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी डेटा है जिसके बेसिस पर इन मॉडल्स को वो प्री ट्रेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके पास बहुत हैवी कंप्यूटिंग पावर से बहुत बड़े बड़े जीपीयूज हैं जिनका जो यूज है वो होता है इन सारी चीजों के अंदर। जब जो है चैट जीपीटी ने अपना इमेज जनरेशन वाला फीचर जो है वो लॉन्च किया था, तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त जो ओपन एआई के जीपीयूज थे ना वो ऑलमोस्ट मेल्ट कर गए थे, और इस चीज को ओपन एआई के फाउंडर ने मेंशन किया था कि भैया हमने ये जो नया फीचर लगाया, लोग इतना ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं इस वक्त कि आप समझ लीजिए कि हमारे सर्वर्स के अंदर जो जीपीयूज हैं जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन सारी चीजों की, वो मेल्ट कर गए हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल लेवल पर हो पाए ये काफी मुश्किल है। तो दो तीन चीजें भी आपको क्लियर हुई। सबसे पहली चीज ये कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर एलएलएम्स कहां पर आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर,
एलएलएम जो है वो फॉल करते हैं। एलएलएम्स का फुल फॉर्म हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जीपीटी एक एग्जाम्पल है एलएलएम का, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेमिनी, क्लाउड और लामा अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं एलएलएम्स के। नेक्स्ट इज बेसिकली एप्लीकेशंस व्हिच आर पावर्ड बाय एलएलएम्स। तो जो आप चैट जीपीटी देखते हैं, दिस इज एन एप्लीकेशन व्हिच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द एलएलएम मॉडल which is GPT, right? So it's a chatbot application powered by OpenAI's LLMs, which is basically GPT. अब GPT को थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। जेनरेटिव का मतलब होता है कोई चीज जो नई जेनरेट करी जा रही है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट के ऊपर कहीं कोई वेब पेज है जो पहले से गूगल ने इंडेक्स करके रखा है या इन सिस्टम्स ने उस पेजेस को इंडेक्स करके रखा हुआ है और जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उन पेजेस के लिंक जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये जेनरेटिव चीज नहीं है, राइट? ये इंडेक्स डेटा होती है, उसको ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बट यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो जेनरेटिव चीजों की बात कर रहा हूं। सो जेनरेटिव का मतलब यही है कि आप जो भी इनपुट्स डालेंगे उसके बेसिस पे कुछ जो आउटपुट्स हैं वो जनरेट होंगे एंड इट इज ऑन प्री ट्रेन डेटा। तो वहां पर कुछ जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेटा और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और ज्यादा वैल्यूएबल होती जाएगी, बिकॉज ये डेटा भी एक तरीके से इनपुट की तरीके से वापस जो सिस्टम्स हैं उनको फीड हो रही है, उसके बेसिस पे और ज्यादा जो है वो सिस्टम्स लर्न करता जाएगा। और उसके बाद आता है जीपीटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि किसी भी एलएलएम मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स एक आर्किटेक्चर है जो इनिशियली गूगल के द्वारा डेवलप हुआ था और इसको सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट के अंदर जो है वो यूज किया गया था। अब गूगल ट्रांसलेट भी क्या कर रहा है, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, मान के चलते हैं उसको हमने इंग्लिश में जो है वो कुछ इनपुट दिया और यहाँ पर जो है वो गूगल ट्रांसलेट है और इसको ये एक तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, विच इज बेसिकली लेट्स से फ्रेंच में कर रहा है या जापानीज में कर रहा है, जो भी लैंग्वेज में हम करवाना चाहें उस लैंग्वेज में इसको जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो यूज हो रहे थे, जिनका जो स्पेसिफिक काम है वो होता था कि यहाँ से इनपुट जो आ रहे हैं उनको एक तरीके से वो प्रोसेस करते थे और उसके बाद जो है वो आउटपुट के फॉर्म में दिखाया जाता था। बट एक थंब रूल आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो एलएलएम्स हैं या जो कंप्यूटर्स में, अगर आप इसको कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स थोड़े समझने की कोशिश करें, जो कंप्यूटर्स में है वो इंग्लिश भाषा नहीं समझते। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी भी एलएलएम मॉडल को, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को ये बोल रहे हो हाय हाउ आर यू, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि चैट जीपीटी इस चीज को समझ रहा है, हाय हाउ आर यू, इसको एज इट इज समझ रहा है, या चैट जीपीटी इंग्लिश को समझ पा रहा है? इट्स नॉट लाइक दैट। आप इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी आप इस टाइप का कोई भी इनपुट डालते हैं, ये हो सकता है आपका टेक्स्ट इनपुट हो, ये हो सकता है आपका डॉक हो, ये हो सकता है आपका सिंपल कोई कैरेक्टर हो, कुछ भी इनपुट जो है वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। तो जो भी आप इनपुट्स यहाँ पर मेंशन करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उनका टोकनाइजेशन होता है। जो शब्द मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि क्या क्या चीजें आपको समझना है। तो ट्रांसफार्मर के फंडामेंटल्स में ही आता है टोकनाइजेशन, राइट। सो सबसे पहले टोकन क्या होते हैं, तो ये जो आपने अंग्रेजी में यहाँ पर कुछ भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जैसे हाय हाउ आर यू, तो यहाँ पर कुछ टोकन्स जो हैं वो जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एलएलएम्स। ये एलएलएम्स की ही फंक्शनैलिटी होती है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एलएलएम्स के अंदर एक चीज है ट्रांसफॉर्मर्स, और ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिकली ये काम होता है कि वो उसको टोकनाइज करें और टोकनाइज करने के बाद उसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करें सो दैट कुछ सिमेंटिक मीनिंग्स जो है वो बन पाए और एलएलएम से फर्दर आपको आउटपुट जो है वो दे पाए। अब ट्रांसफॉर्मर्स की अगर आपको थ्योरी समझनी है तो एक गूगल का ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो आप यहाँ पर देखना है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसको अगर आप बहुत ही डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से काम करते हैं। अगेन ये जो इंजीनियर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो लोग एलएलएम मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर टू बी वेरी प्रिसाइज काम कर रहे हैं, उनके लिए चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट आपके लिए ऑन सरफेस लेवल ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में से टोकनाइजेशन है, वेक्टर एम्बेडिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स है, प्री ट्रेन डेटा है, जेनरेटिव्स शब्द है, ये सारे शब्द जो है वो आप समझ पाए। तो दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मर का मॉडल आर्किटेक्चर, और इसमें इनपुट होता है और उसके बाद जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। तो जो ये सब चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर पोजिशनिंग इनकोडिंग हो रही है और उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन है, इन्हीं चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी यहाँ पर किसी भी एलएलएम के अंदर आप जाते हैं और आप कुछ भी इनपुट करते हैं तो ये चीजें, ये कैरेक्टर्स, ये वर्ड सबसे पहले टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हर एक डिफरेंट एलएलएम मॉडल का जो टोकनाइजेशन का तरीका है वो डिफरेंट अलग है। मतलब जीपीटी एक अलग तरीके से टोकन्स क्रिएट कर सकता है, जेमिनी एक अलग तरीके से जो टोकन्स है वो क्रिएट कर सकता है। अभी टोकन्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, मान के चलते हैं मैंने आपको ना कुछ कोड वर्ड्स दे दिए, मैंने आपसे कहा कि ए का मतलब होगा XX,
बी का मतलब होगा आई आई, ठीक है, सी का मतलब होगा जेड जेड, डी का मतलब होगा 10, ई का मतलब होगा 12। इस टाइप से कुछ एक तरीके से इनक्रिप्टेड डेटा आप बोल दो, इनकोडिंग्स बोल दो, इनक्रिप्टेड डेटा इज नॉट द करेक्ट वर्ड, आप बोल सकते हो इसको कि ये कुछ इनकोडिंग्स है जो पहले से डिफाइंड है। जब भी कोई चीज पहले से डिफाइंड होगी आप क्या बोलोगे कि एक तरीके का स्टैंडर्ड है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है, ये एक तरीके के रूल्स हैं जो पहले से ही डिफाइंड है। तो इनको हम बोल सकते हैं, टर्म में इनको बोला जाता है कि ये ना पहले से एक डिक्शनरी है जो बनी हुई है, ठीक है, एक डिक्शनरी है जो बनी हुई है। एंड डिक्शनरी इज बेसिकली ऑफ डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स। जैसे एक एलएलएम मॉडल जीपीटी है तो उसकी अपनी एक डिक्शनरी होगी, अपनी एक वोकेबुलरी होगी, अपनी एक भाषा होगी, उसके बेसिस पर वो जो भी इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके जो टोकन्स हैं वो क्रिएट करेगा। फिर से आते हैं यहां पर, समझते हैं हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से। यहां पर मैंने मेंशन किया हाय, हाउ आर यू, तो इसके कुछ टोकन्स बन सकते हैं। जैसे इसका बन गया हाय का जो टोकन है वो बन गया 10, हाउ का जो टोकन है वो बन गया 20। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एलएलएम्स का टोकनाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है। इसी तरीके से आर का अगर मैंने देखा तो हो गया 40, और यू का अगर मैं देखूं तो हो जाता है यहाँ पर 101। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो टोकनाइजेशन जो है वो हो रहा है। इसी तरीके से इंडिविजुअल का भी हो सकता है, अगर आप एच का मान के चले तो हो सकता है एच का जो टोकन क्रिएट हो वो 1 हो, राइट। इसी तरीके से आई का जो टोकन क्रिएट हो वो 2 हो, यहाँ पर जो एच का टोकन क्रिएट हो रहा है वो भी 1 हो, ठीक है, यहाँ पर जो ओ हो रहा है ये 5 हो। तो ये इस तरीके से हो सकता है। अगर आपको और ज्यादा समझना है तो अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और टोकनाइजेशन यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं टोकनाइजेशन चेक, तो कोई ना कोई वेबसाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ओपन एआई टोकनाइजर डेमो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स जो आप देख रहे हैं। जैसे जीपीटी में भी अलग अलग वर्जन्स हैं, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4। तो यहाँ पर मैं जीपीटी 4 वाले में ना कुछ इनपुट्स जो है वो डालता हूँ। जैसे हाय, हाउ आर यू, प्लीज डू राइट मी 1000 वर्ड्स ब्लॉग ऑन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसी टाइप की आप क्वेरीज जो है वो करते हैं जीपीटी के ऊपर, करते हैं जीपीटी 4 के ऊपर जाकर आप करते हैं। नाउ जीपीटी 4 इज बेसिकली द एलएलएम्स, और कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म या ऐप जो है वो इस एलएलएम मॉडल को यूज कर सकती है। इसके ओनर कौन है? इसका ओनर ओपन एआई है। नाउ अगर आप इस टाइप की यहाँ पर कुछ क्वेरी करते हैं, विच मीन्स दैट जो टोकन्स जनरेट होंगे यहाँ पर वो कितने होंगे? 22। ये आप देख सकते हैं। सो ये सारे आप देख रहे हो जो नंबर्स हैं, दीज आर बेसिकली द टोकन्स जो जनरेट हुए हैं इस वाले टेक्स्ट से। तो यहाँ पर जाकर टोकन आईडीज में आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द टोकनाइजेशन, और यही इंफॉर्मेशन जो है वो एलएलएम्स के पास जाती है। सो एलएलएम्स आर बेसिकली कन्वर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग इनटू टोकन्स, और टोकन्स कुछ इस टाइप से होते हैं आपके, ये नंबर्स के फॉर्म में जो होते हैं वो आपके टोकन्स होते हैं। इसका मतलब सर कि अगर मैं कोई डॉग का भी इनपुट दे रहा हूं, अगर मैं कोई टेक्स्ट को भी इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूं जीपीटी को, या मैं कोई वीडियो भी जीपीटी को इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूं, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जीपीटी को इनपुट के फॉर्म में दे रहा हूं, तो जीपीटी एज अ एलएलएम मॉडल उसका ट्रांसफॉर्मर ये काम करेगा कि वो टोकनाइजेशन करेगा। यस एब्सोल्युटली, वो टोकनाइजेशन जो है वो करेगा। इसीलिए वो कोई भी चीज हो उसको ब्रेक डाउन करके, उसको टीयर डाउन करके वो इन्हीं टाइप के नंबर्स के ऊपर जो है वो लेकर आ जाता है। नाउ दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज दी टोकन्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो अगर आप यहां पर आएंगे, जो आर्किटेक्चर है उसको वापस देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो इनपुट एम्बेडिंग्स यहां पर लिखा हुआ है, यहीं पर टोकनाइजेशन, इनकोडिंग, आप कुछ भी बोल रहे हैं इसको, वो सारी चीजें होती है। जैसे यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है पोजिशनल इनकोडिंग, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा दिस इज लेट्स से डॉग, राइट, और उसके बाद आपने यहां पर मेंशन किया डॉग इज दिस, ये आपने मेंशन किया। तो अगर आप एक तरीके से देखें तो यहां पर दिस का जो टोकन जनरेट होगा वही इस वाले दिस का भी टोकन जनरेट होगा, एक ही चीज है। यहां पर जो डॉग का टोकन जनरेट होगा वही यहां पर जो डॉग है उसका भी टोकन जो है वो वही जनरेट होगा, बट इनके ऑर्डर्स अलग अलग है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो यहां पर होती हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर जो आप यहां पर देख रहे हो। जैसे आप देख रहे हो पोजिशनल इनकोडिंग है, उसी तरीके से मल्टी हेड अटेंशन। अब अगर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप आएंगे तो इस डॉक्यूमेंट के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पर अटेंशन। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मोटे मोटे तौर पे अटेंशन का यहाँ पर जो मतलब होता है एलएलएम्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट ही होता है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। जैसे एक शब्द के डिफरेंट मीनिंग्स
अलग अलग सिनेरियोज के अंदर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको एक स्टेटमेंट देखते होंगे बट उस वर्ड का मतलब आप नहीं समझ पाते हैं, तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो पूरे स्टेटमेंट को आप नहीं समझते हैं। सो ये काम भी एलएलएम मॉडल्स का होता है कि केवल ऐसा ना हो कि वो वर्ड्स को समझकर ही आगे के वर्ड को केवल जनरेट करें, बल्कि उस वर्ड के साथ जो पुराना वर्ड था और उससे पहले जो पुराना वर्ड था और उससे पहले जो पुराना वर्ड था उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझें, और इसी तरीके से जो हम क्वेरीज कर रहे हैं उन क्वेरीज के भी कॉन्टेक्स्ट को समझे, बिकॉज वो टोकनाइज हो रही हैं। टोकनाइज होने के बाद जो पोजिशनल मैपिंग थी, जो पोजिशनल इनकोडिंग थी बेसिकली, वो ठीक तरीके से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के साथ साथ जैसे हम लोगों ने बात करी अटेंशन की, तो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो चीज होती है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का सेट होना। तो अभी आपको थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये जो एलएलएम मॉडल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। सो अगेन जो भी एलएलएम मॉडल्स होता है, जहां पर हम लोगों ने अगेन जो एग्जांपल लिया है वो जीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, विच इज लाइक जेनरेटिव, ठीक है। और यहाँ पर प्री ट्रेंड है, प्री ट्रेंड को एक बार छोड़ते हैं, इट इज बेसिकली लिमिटेड टू द स्कोप ऑफ द डेटा दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, एक चीज मैंने आपको बताई है ट्रांसफॉर्मर की, दैट इज टोकनाइजेशन। और इसके साथ अगर सेकंड में चीज बताने की कोशिश करूं तो वो हमारा जो वेक्टर वाला भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था उस चीज को, दैट इज वेक्टर इम्बेडिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर इम्बेडिंग्स है जो भी एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेट करने में ही यूज होता है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम जो है वो भी दिखा दूंगा। नाउ ये जो जेनरेट है ये इसी तरीके से काम करता है कि आपने कोई इनपुट डाला, इनपुट के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा, सो आउटपुट में कुछ भी अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, लेट्स से ये 4 वर्ड्स का या 5 वर्ड्स का आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसके बाद कौन सा वर्ड जेनरेट होगा ये इसके थ्रू होता है। तो ये जेनरेट होने के लिए ये सारे वर्ड्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आना चाहिए, है ना, और ये पूरे स्टेटमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर जो एक्यूरेट वर्ड है वो जनरेट हो पाएगा। और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, राइट। जीपीटीज बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड जो है वो जनरेट हुआ, उसके बाद ये पूरी चीज एज एन इनपुट जाएगी, और उसके बाद फिर से एक वर्ड यहाँ पर नया जनरेट हो जाएगा, फिर ये पूरी चीज एज एन इनपुट जाएगी, और फिर से यहाँ पर एक नया वर्ड जो है जनरेट हो जाएगा। तो बड़ी क्विकली जो है वो होगा। अब देख रहे हैं आप ये चीज कितने माइन्यूट लेवल पर हो रही है और इसके लिए कितनी हाई कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना कोई एलएलएम मॉडल बनाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं कि मैं एलएलएम मॉडल अपना बना दूं, बहुत सारी डेटा जो है वो चाहिए होगी आपको उसको ट्रेन करने के लिए। और भाई साहब इतनी सारी डेटा आप लाएंगे कहां से? अगर कहीं और से चुराने उराने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई केस जो है वो आपके ऊपर चिपक जाएगा। तो उतना आसान नहीं है किसी एक इंडिविजुअल के लिए एलएलएम मॉडल्स बनाना। लगता है आपको, या इस टाइप से थ्योरेटिकल वे में अगर मैं बात करूं तो हाँ ठीक है, कहा जा सकता है कि भाई एक साइंस है, बट प्रैक्टिकल वे में बात करी जाए तो उतना ज्यादा आसान जो है वो नहीं है। तो आई बिलीव ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर आपको समझ में आया कि इसका क्या मतलब था, जेनरेटिव शब्द का क्या मतलब था एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा समझ में जो है वो आया होगा। यहां पर मैं टोकनाइजेशन को आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूं जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। जैसे एक टोकनाइजेशन आपका हो रहा है यहां पर सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन विच इज यूज्ड इन एलएलएम्स, जहां पर जो टेक्स्ट है वो भी ब्रेक होकर टोकनाइज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल में टेक्स्ट है अनबिलीवेबल और इसके जो टोकन्स है वो अनबिलीवेबल, इस टाइप से हो सकता है, और इसको फिर कुछ वैल्यूज जो है वो असाइन हो सकती हैं। इफ बिलीव इज नोन द मॉडल डजंट नीड द इंटायर वर्ड स्टोर्ड, राइट। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में चैट जीपीटी हेल्प्स मार्केटर्स, इसमें चैट हो सकता है, जी हो सकता है, पीटी हो सकता है, हेल्प्स हो सकता है, मार्केटर्स हो सकता है, और ये जो हमारा फुल स्टॉप है ये भी एक तरीके का पॉसिबल टोकन जो है वो बन सकता है। स्पेसेस कैन बी पार्ट ऑफ द टोकन्स, मॉडल्स लर्न्स दैट मार्केटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटर्स, ठीक है। ये जो स्पेस है, इसमें स्पेस है, अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दिख रही होगी, बट यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी। सो दी एलएलएम मॉडल्स अंडरस्टैंड कि इसका टोकन अलग होगा और इसका टोकन अलग होगा, और ये कहां पर यूज हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है इसको, और ये कहां पर यूज हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको किस तरीके से यूज करना है। यही एलएलएम्स की साइंस, मैथ्स, जो भी आप कहना चाहें वो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक और शब्द को समझते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग्स को। अब ये थोड़ा सा मैथ्स के ग्राफ जैसा आपके लिए हो जाएगा। मैं पहले आपको इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो नंबर्स बन रहे हैं, जो टोकन्स बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वेक्टर एम्बेडिंग्स के फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इटली का एक टोकन जो है वो बना हुआ है, कुछ नंबर्स हैं उसके।
इसी तरीके से यहाँ पर एक जर्मनी का जो टोकन है वो बना हुआ है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर एक बर्लिन का टोकन बना हुआ है, यहाँ पर रोम का टोकन बना हुआ है। नाउ अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हो इटली कैपिटल रोम, तो और ये लिखते हो जर्मनी और बाद में स्पेस दे देते हो, तो चैट जीपीटी आपको क्या रिस्पॉन्स करेगा? बर्लिन। कैसे पता चला उसको आंसर? बिकॉज उसको पता है कि जिस टाइप से वेक्टर एम्बेडिंग्स में टोकन्स के बेसिस पर पोजीशनिंग जो है वो हुई है, जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जो भी पोजीशनिंग हुई है, ये एक पोजीशनिंग है, ये एक पोजीशनिंग है, ये एक पोजीशनिंग है, ये एक पोजीशनिंग, ये हुई है, तो अगर कनाडा का ओटावा है तो टर्की के लिए मुझे इसी डायरेक्शन में जाने की जरूरत ना हो। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मींस। और भी हम लोग एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं ब्रिक्स हाउस, इसी तरीके से सेकंड अगर कोई मैं बिल्डिंग ब्लॉक यहां पर मानूं जैसे वाटर, तो यहां पर हो सकता है रिवर आ जाए। ये मैं केवल एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या है कि अगर कहीं वेक्टर, ये जो 3D वेक्टर होता है, 2D नहीं होता बेसिकली, यहां देखोगे तो 3 एक्सेस आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स से अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो जेड एक्सेस है, तो एक स्पेस में आपको दिख रहा है। इट्स अ 3D मॉडल बेसिकली, एक स्पेस में दिख रहा है। तो अगर ब्रिक्स हाउस है तो वाटर का जो रिस्पॉन्स है, जो रिवर है, वो भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर मैं मानता हूं ब्रिक्स यहां है, हाउस यहां है, ये इस तरीके से है, तो अगर वाटर यहां होगा तो रिवर यहां होगी, ये इस डायरेक्शन में होगा। नाउ दिस इज बेसिकली डन थ्रू एलएलएम्स, और यही एलएलएम्स की पावर है जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफॉर्मर्स का काम यही है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता दूं, जैसे अटेंशन, जो भी मैंने शब्द आपको बोला था, एन अटेंशन फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैपिंग अ क्वेरी इन अ सेट ऑफ की वैल्यूज पेयर टू एन आउटपुट वेयर द क्वेरी कीज वैल्यूज एंड आउटपुट आर ऑल वेक्टर्स। तो वो उसके सबसे रेलेवेंट या एक तरीके से जो सबसे कॉन्टेक्चुअल रिजल्ट है वो लाने की कोशिश करता था। आउटपुट इज कंप्यूटेड at a weight sum of the values where the weight assigned to each values is computed by a compatibility function of the query with the corresponding key। ये इसी की बात कर रहे हैं बेसिकली, जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये इसी एग्जाम्पल की बात हो रही है। वेक्टर एम्बेडिंग्स की थ्योरी अगर आप देखना चाहें, these embeddings are used to capture the semantic meaning of a piece of the text, transforming into a format that can be more easily processed and analyzed। तो सीधा सा ये मतलब है कि एलएलएम्स किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एलएलएम्स में अभी तक मेरे को लग रही है वो ये लग रही है कि वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बट अगेन फिर से मैं यार वही बात कहूंगा आपसे कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी इसके अंदर आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। दिस इज मल्टी हेड अटेंशन, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर अलग अलग जो आपको फॉर्मूले जो देखने को मिलेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करी। काफी टाइम्स हम लोग जैसे एआई वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो स्टडी करते हैं, तो मुझे मोटी मोटी चीजें जो है मुझे भी समझ में आई। मुझे भी कोई एआई खुद से कुछ डेवलप नहीं करना है या एआई लेवल पर जाकर मैं कोडिंग नहीं कर रहा हूं जो मैं इतना पेन लूं कि मेरे को सारी चीजें जो है समझ में आनी चाहिए। बट जो भी चीजें मैंने आपको बताई, दिस इज मोर देन इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, सेम चीजें ही आपको समझ में आएंगी। एक और एग्जांपल यहाँ पर वेक्टर का है, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वुल्फ, डॉग, कैट, किटन, इन सब की पोजीशनिंग्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे एक तरीके से एनिमल्स हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये सारे हमारे जो हैं वो फ्रूट्स हैं। तो इस टाइप से कुछ पोजीशनिंग जो है वो होती है। दिस इज बेस्ड ऑन दी टोकन्स। जो टोकन्स आपके जनरेट हुए थे उन्हीं के बेसिस पे टोकनाइजेशन हुआ था उनका, उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पर दिखता है। आई बिलीव एक मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एलएलएम्स मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं। ये 4-5 चीजें ही हैं जो इंपॉर्टेंट है एलएलएम्स को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको आसान भाषा में समझाया जा सके, वरना बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला, मशीन लर्निंग वाला, डीप लर्निंग वाला जो टॉपिक है वो ये है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट। गुड बाय।